हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, अक्सर मैं आपसे कहता हूं कि आजकल के जो साइबर अपराधी हैं वो इतने ज्यादा शातिर हैं कि अगर वो आपकी आंखों से काजल भी चुरा लें तो आपको पता नहीं चलेगा कि भैया हमारी आंख की कालिक जो है वो कौन पोंछ करके चला गया है। मतलब आप जब उठेंगे ना, सुबह शीशा देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैंने काजल लगाया भी था कि नहीं लगाया था। इतनी सफाई से ये काम करते हैं। इतने सारे स्कैम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं और आज का जो स्कैम है, यकीन मानो अभी तक ऐसा स्कैम हमने नहीं सुना है और आपने भी नहीं सुना होगा। तो जो स्कैमर्स का विभाग है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो वो जो बड़े टेक्निकल होते हैं, बड़े इक्विप्ड होते हैं कि वो सब हैकिंग हुकिंग करके और रैंसमवेयर दिस एंड दैट वो सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तरह के स्कैमर्स वो होते हैं जो कि सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपका डर या आपका लालच या फिर आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस किसी चीज के बारे में, उसका इस्तेमाल करते हुए आपसे ही आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। और जब आप बाद में देखते हो कि अरे यार मैंने ऐसा कर दिया, मतलब मैंने खुद ही जा करके पैसे दे दिए। तो इस तरह के तमाम सारे स्कैम्स हमने पास्ट में देखे हैं। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ऐसा स्कैम मैंने भी पहले नहीं सुना था। ठीक है, तो समझते हैं पूरा स्कैम क्या है। इससे पहले एक छोटी सी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में कुंभ का मेला आपको पता है प्रयागराज में लगने वाला है। तो यकीन मानो ऐसा ही एक स्कैम वहां के लिए भी गढ़ा जा चुका है। धीरे धीरे करके कई सारी फेक वेबसाइट्स या फेक कुछ एपीके सर्कुलेट होनी लगेंगी या हो रही हैं, जिसमें आपको वहां पर कोई टेंट लेने के नाम पर या कमरा लेने के नाम पर या कुछ भी प्रीमियम सर्विस लेने के नाम पर हो सकता है आपको ठगा जाए। हो सकता है आप गूगल सर्च करें, वहां पर भी आपको इस तरह के कुछ रिजल्ट्स मिल जाए जहां पर कुछ इस तरह के आपराधिक लोग अपनी अपनी वेबसाइट या अपना अपना जाल बिछा करके बैठे हो और विज्ञापन चला रहे हो। तो भैया बहुत सतर्क हो जाना। जब तक कॉल पर वेरीफाई करके या किसी के थ्रू वेरीफाई नहीं हो जाता कि हाँ आप सच में एक ऑथेंटिक सोर्स पे ही जाकर के पैसा दे रहे हैं, तब तक आप वहां पैसे मत लगाना, वरना आपके साथ ठगी होने के पूरे चांसेस हैं। एपीके शेपीके भेजते हैं, राम मंदिर के टाइम पे भी भेजा था, तो उससे भी अलर्ट हो जाइए, अभी से बताए दे रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं अपने स्कैम की तरफ। और आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो सब्सक्राइब किए हुए लोग हैं वो तो वीडियोस देखते ही नहीं है। ज्यादातर नए लोग ही वीडियोस देख रहे हैं, या जो न्यू व्यूअर्स है वो ज्यादा है यहाँ पर चैनल पे। तो रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के स्कैम्स की जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहे और आप भी इससे अलर्ट रहें। तो शुरू करते हैं। घटना है फरीदाबाद की। फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है एशियन हॉस्पिटल। अब एशियन हॉस्पिटल की तरफ से एक पोस्ट आया, उन्होंने एक स्कैम अलर्ट दिया। उन्होंने बताया कि उनके नाम पर कुछ मार्केट में स्कैम चल रहा है। थोड़ा सा उसको सर्च किया तो पता चला यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है वॉइस ऑफ फरीदाबाद। वहां पर वो घटना रिपोर्ट की गई है जिनके साथ में ये स्कैम होने वाला था। होने वाला था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बच गए, वो थोड़ा समझदार थे इस वजह से। लेकिन स्कैम बड़ा यूनिक तरीके से किया जाने वाला था, इसलिए ये घटना मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो होता क्या है कि फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर एनके दुबे का नाम लेकर के एक साइबर ठग शहर के ही एक प्लाईवुड मर्चेंट जिनका नाम है साई किरण प्लाईवुड्स, उनको, उनके जो एमडी हैं, उनके जो ओनर हैं, उनको कॉल करते हैं पवन गोयल जी को, और कहते हैं कि भैया ऐसा है कि मैं फला फला हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं, और साहब अपने डॉक्टर साहब का नाम बताते हैं, एनके पांडे जी का नाम बताते हैं, मैं यहाँ का स्टोर इंचार्ज हूं और यहाँ की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें मैं मैनेज करता हूँ। कोई भी चीज प्रोक्योर करनी होती है तो वो मैं मैनेज करता हूँ। उसके बाद वो उनको कॉल करके कहते हैं कि हमें कुछ प्लाईवुड्स की जरूरत है। प्लाईवुड्स की जरूरत होती ही है हॉस्पिटल्स में, आप देखते हैं कई बार पार्टीशन बनवाया जा रहा है या कुछ भी फर्नीचर जो भी चीजें हैं। तो बताया गया कि हमें कुछ बल्क में प्लाई चाहिए। प्लाई कितनी चाहिए, उन्होंने फिर सैंपल मंगवाए। तो गोयल जी ने भी अपना, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन चल रहा था, गोयल जी ने भी अपना वहां से भेजा कि ये सैंपल है, ये प्राइस है, सारी चीजें बातचीत होती रही व्हाट्सएप पे। और बातचीत होने के दौरान पे ही दाम तय हो गया कि हमको 85 प्लाई चाहिए, और हर प्लाई की कीमत इन्होंने बताया कि कोटेशन भेजा इन्होंने अपनी तरफ से हॉस्पिटल के नाम पर। अब ये तो समझ रहे थे कि वो हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वो एक शातिर ठग था। उसने बकायदा अपना आईडी कार्ड, अपना डिस्प्ले पिक्चर, सब कुछ इनको भेजा कि देखो ये मेरा आईडी कार्ड है। एस हरीश कुमार के नाम से उसका एक आईडी कार्ड था, उसका फोटो भी लगा था बकायदा। आप देख के कह ही नहीं सकते कि वो फर्जी आईडी कार्ड हो सकता है। तो वो सारी चीजें साइबर ठग जो है वो पवन गोयल जी को भेजता है और उनको विश्वास में ले लेता है कि वो वाकई एशियन हॉस्पिटल से ही बोल रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, वो एक पीओ जनरेट करके दे देता है। ठीक है कि ठीक है, एक परचेज ऑर्डर, क्योंकि हर जगह जब भी आप कुछ परचेज कर रहे हैं तो एक परचेज ऑर्डर जनरेट करते हो, उसके अगेंस्ट ही कोई मर्चेंट आपकी इनवॉइस बनाता है। साथ में एक शर्त रख देता है, कहता है कि भैया ऐसा है कि हम कैश में पेमेंट करेंगे। अब आप सोच सकते हो कि हाँ, हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल है
भाई होगा कोई आपको क्या मतलब है, आप एक व्यापारी हो, आपकी 85 प्लाई बिक रही है एक साथ में, तो आप इसको यकीनन सोच सकते हो कि चलो ठीक है, हो सकता है कि हॉस्पिटल कैश में पे करना चाहता हो, तो आपने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रोसेस बिल्कुल क्लीन था। पवन जी ने भेजा कोटेशन, सामने से परचेज ऑर्डर आ गया। उसके ठीक बाद वो जो साइबर ठग है वो उनको कॉल करके कहता है कि हमको एक कीड़े मारने की दवा भी चाहिए। तो वो कहते हैं भाई देखो, हमारा तो प्लाईवुड का काम है, कीड़े मारने की दवा जो है वो हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास तो केमिकल है नहीं। तब वो जो साइबर ठग है, जो शातिर ठग है, वो उनको कुछ मैसेजेस करता है, कुछ नाम बताता है कि हमें ये दवाई चाहिए और इस वेंडर से आप चाहें तो प्रोक्योर करके हमको दे दें। इसके साथ ही वो साइबर ठग एक नए नंबर को उनके पास भेजता है, एक वेंडर का नाम भेजता है कि आप यहां से प्रोक्योर कर लीजिए, आप बात कर लीजिए और सेम बिल में ही उसका पैसा भी लगा लीजिएगा। तो पवन गोयल जी क्या करते हैं, वो सीधे उनको कॉल कर लेते हैं, जो नया नंबर मिला है, कि ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट आई है, ये हमको चाहिए दवाई, बताओ कितने की पड़ेगी। तो पता चला कि 1 लीटर दवाई जो है वो 1400-1500 रुपए के आसपास की पड़ रही थी। इसके बाद पवन गोयल जी उस साइबर ठग को बोलते हैं कि भैया इतने इतने की पड़ रही है, तो आप वहीं से डायरेक्टली क्यों नहीं ले लेते। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि उनको हमें एनईएफटी करना पड़ेगा और उसमें हमें करना नहीं है, और आप हमारा कैश का लेने के लिए तैयार हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, आप मंगा लीजिए, प्लाईवुड के साथ ही हमारे पास भेज दीजिएगा और अपने ही बिल में उसको इंक्लूड कर दीजिएगा, मैं एक साथ आपको यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। और ठीक इसी के बाद वो जो साइबर ठग है वो एक और पीओ जनरेट करता है, इंक्लूडिंग दैट दवाई का पैसा। ठीक है, वो दवाई का पैसा कुछ 80,000 रुपए होता है। तो प्लाई का पैसा था 1,60,000 समथिंग, और दवाई का पैसा था 80,000 विदाउट जीएसटी। ओवरऑल जो है 2,40,000 रुपए का वहां पर अमाउंट बन रहा था। तो अब यहां पर जो गोयल साहब हैं, अगर वो सतर्क नहीं होते, उन्होंने देखा कि पीओ नंबर सेम है, भाई पहले भी परचेज ऑर्डर जो जनरेट किया था उसमें इतने अमाउंट का था, और नया जो परचेज ऑर्डर जनरेट किया गया है वो भी सेम नंबर से है। उनके दिमाग में माथा ठनका, उन्हें लगा कि शायद कहीं स्कैम ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि देखो उनको दवाई की जरूरत थी नहीं। उन्होंने बोला भी कि देखो हमको दवाई की जरूरत नहीं है, मान लो कल को तुम नहीं लेते हो, हम वहां पेमेंट करके मंगा लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम तो बेचते भी नहीं और ना हमें इसकी जरूरत है, तो अगर आपने कल नहीं लिया तो आप डायरेक्टली मंगा लो ना। तो वो उनको कुछ कुछ तर्क देता रहा होगा, जो भी है, कॉल पे बात होती रही, व्हाट्सएप पे बात होती रही, और उनको कन्विंस कर लिया कि आप वहां से दवाई मंगा करके हमको एक साथ भेज दो, हम एक साथ आपको पैसा दे देंगे। इसके बाद क्या हुआ, चूंकि गोयल जी सतर्क थे, गोयल जी ने उसको कॉल किया और इन्होंने भी एक सोशल इंजीनियरिंग लगाई अपनी तरफ से। इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि मैं हॉस्पिटल में हूं और फला फला टीपीए के पास में खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं आपसे एक बार मुलाकात कर लूं। तो फिर वो, चूंकि साइबर ठग था, फर्जी आईडी बनाई हुई थी, तो उसने कुछ बहाना बताया कि यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उसका उससे कोई लेना देना था ही नहीं, ना पवन जी वहां गए थे। हालांकि यहाँ पर बहुत तारीफ करनी होगी पवन जी की कि इन्होंने उसकी सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर पवन जी भारी पड़ गए और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लिया। तो देखो यहाँ पर निशाने में कैसे लिया गया, भले ही पवन जी 2,40,000 रुपए का फ्रॉड उनके साथ नहीं होता, लेकिन 80,000 प्लस जीएसटी का फ्रॉड उनके साथ हो जाता, क्योंकि वो ट्रस्ट गेन कर लेते हैं कि देखो हम तो आपसे इतना बिजनेस करने ही वाले हैं, साथ में आप हमारी बताई हुई जगह से या किसी भी जगह से आप खरीद लो, तो वहां से खरीद करके आप हमको दे दो। तो यहाँ क्या है, कॉन्टैक्ट भी उसी ने दे दिया, ट्रस्ट में ले लिया। आप क्या करते, किसी और को वो 80,000 प्लस जीएसटी पे कर देते, तो वो नुकसान आपका यहाँ पर हो जाता। तो इस तरह से ये तो सिर्फ एक हॉस्पिटल का प्रोक्योरमेंट का मामला था, ऐसा कुछ भी हो सकता है, किसी और भी बिजनेस में हो सकता है, किसी और भी जगह पे हो सकता है कोई रेस्टोरेंट ओनर के वेंडर की तरफ से कॉल जाए और बोले कि हमको टॉयलेट पेपर चाहिए बल्क में, और बोल दे कि ठीक है आपके पास दोना पत्तल नहीं मिलता तो दोना पत्तल फला जगह से मंगा के दे दो। ऐसा कहीं भी किसी भी और बिजनेस में हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ किसी बिजनेस के लिए ही हो सकता है आपको स्कूल से कॉल आ जाए, हो सकता है किसी और जगह से कॉल आ जाए, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, वहां पर आपके बॉस की तरफ से आपको मैसेज आ जाए कि देखो हम कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, तुम जाकर के वहां पर एडवांस दे करके आ जाओ, सीक्रेट पार्टी है। ऐसा भी हुआ है भाई साहब कि मतलब एक बॉस की तरफ से एक मेल आता है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय को बुलाया जाता है कि भाई हम कुछ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, तुम पब्लिकली ये सब बात मत बोलना, ये जिम्मेदारी मैं तुमको दे रहा हूं, तुम फला फला एक रेस्टोरेंट का नंबर दे रहा हूं, उसको इतना पैसा दे करके टेबल बुक कर लो। ठीक है, टेबल बुक कर लो 10 लोगों की, हम सीक्रेट पार्टी वहां पर शाम को 8 बजे करेंगे, आप ही जाकर के बुक कर दो, और ऑनलाइन ही करना है। तो वो भाई साहब ने बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि बॉस का ईमेल था और बताना भी किसी को नहीं था, सीक्रेट पार्टी थी, तो उस बताई हुई आईडी पे जाकर के पैसे पे कर दिए भाई साहब ने। और बाद में जब शाम हुई, वो बॉस को मैसेज करके बोल रहा है सर पार्टी में कहाँ आना है। तो सर बोले कौन सी पार्टी, बोले आपने तो मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप से एक नए नंबर से, वही सीईओ फ्रॉड। तो देखो जानकारी का अभाव है, किसी के पैसे चले गए, कोई बच गया,
तो इस तरह की चीजों को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक फैला दो ताकि वो भी इस तरह के स्कैम से सतर्क हो सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, दोस्तों रिश्तेदारों तक भेज दीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो सके। और अंत में जो मैं हर बार कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे जरूरी चीज है वो है साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।